जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक जलाते हैं, अपने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं, माँ से नतमस्तक होते हैं, उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। जो भी हमने दिन भर में अपनी गलतियाँ की होती हैं जाने अनजाने में, उन सब गलतियों की माँ से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर तरीके से हमारी हर समस्याओं को दूर करने का तरीका बताया है। माँ के ध्यान से हमारी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और हमारे सारे कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। आज मैं आपको श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष के बारे में बताऊंगी। श्री माता जी ने कहा है, श्राद्ध पक्ष में सहयोग ध्यान के माध्यम से पितरों की मुक्ति संभव होती है। श्री माता जी ने बताया है कि हम देखिए, माँ ने कैसे हमको बताया है, कैसे समझाया है। आप श्राद्ध पक्ष में हमारे सभी पितर जो है वो हमारे खुश रहें और हमें आशीर्वाद दें, वो तरीका माँ ने बताया है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से और पड़वा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं, विचरण करते हैं। सहयोग एक ऐसी वैज्ञानिक ध्यान पद्धति है जिससे हम सारे विधि विधान ध्यान अवस्था में ही कर लिए जाते हैं, जिससे सारे विधि विधान जो है ध्यान अवस्था में ही हम कर लिए जाते हैं। जब मानव की सहयोग ध्यान पद्धति से कुंडलनी जागृत होती है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारी ध्यान पद्धति से जब कुंडलनी जागृत होती है तो उस ध्यान के दौरान जब हमारे हृदय में जो हम ध्यान करने बैठते हैं उससे जो हमारी पद्धति मतलब जो शक्ति जागृत होती है, तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जब हमारे हृदय चक्र के दाहिनी ओर हमारा दूसरी तरफ समझ लीजिए, हमारा दाएं हृदय चक्र पर जो है भारीपन या दर्द महसूस होता है। ये जो है इसमें बता रहे हैं पितृपक्ष में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान की शक्ति के द्वारा जो है दाएं हृदय चक्र पर जो है या तो भारीपन महसूस होगा या फिर हमारे दाएं हृदय चक्र पर दर्द होता है। तब सहयोगी ये जान लेते हैं कि उनके माता पिता, चाहे वो जीवित हों या उन्होंने शरीर छोड़ दिया हो, वे किसी न किसी बेचैनी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी बेचैनी से वो लोग ग्रस्त हैं। हमको सब सहयोगियों को इसके बारे में पता चल जाता है। तब सहयोगी दाहिने हृदय पर उनकी स्वस्थता की कामना करते हुए अपने हथेली के ऊपर चैतन्य प्रभावित करते हैं और अपने पितरों के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं। जब हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे माता पिता जो है किसी परेशानी में हैं, तो सभी सहयोगी जन जब ये जान लेते हैं, जो भी सहयोग में है सबको पता चल जाता है, तो वह अपने हथेली पर जो है श्री माता जी से उनकी स्वास्थ्य कामना की, मतलब अगर जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य कामना की प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी से कहते हैं कि हे परमपिता, हे परमेश्वर, हमारे समस्त पितृ पूर्व जो है आप अपनी शरण में ले लीजिए। जो जीवित नहीं है उनके लिए माँ से प्रार्थना करते हैं और जो जीवित हैं उनके लिए माँ से स्वास्थ्य की कामना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सबको आप अपनी शरण में ले लीजिए, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पितृ जो होते हैं मोह के कारण, माया मोह के कारण या अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता करते हैं, तो उससे भी वो अशांत रहते हैं। तो इसलिए पितरों से भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी चिंता ना करें, आप हमारी चिंता ना करें। ये सब ध्यान में ही होता है कि आप हमारी चिंता ना करें, हम आदिशक्ति के श्री चरणों में पूर्ण रूप से सुखी हैं और संतुष्ट हैं। हे पितृदेवता, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हम बच्चे हैं, नादान हैं, हमारी सभी गलतियों के लिए हमको क्षमा कर दीजिए।
आपका मोक्ष नहीं हुआ है तो आप श्री निर्मला माता जी के शरण में जाइए। आप हे श्री माता जी, मेरे सभी पितरों को अपनी शरण में ले लीजिए। आप उनको अच्छा सहजी बनाइए, उनके विराट के कार्यों में शामिल कर लीजिए, उनको विराट के कार्यों में शामिल कर लीजिए, उनको मोक्ष दे दीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि जब हम पितरों से जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे करते हैं, और जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं पितृपक्ष में तो कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जब पितरों से हम प्रार्थना करते हैं, जब अभी हमने पितरों से प्रार्थना की थी कि आप श्री माता जी के श्री चरण में जाइए, आप अपना मोक्ष माँ से मांगिए, हम संतुष्ट हैं, हम सुखी हैं। तो ये जो प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना जब हम करेंगे पितरों से, तो अपनी राइट हार्ट मतलब राइट हार्ट पर जो है वो अपना बायां हाथ लेफ्ट हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। फिर समझ लीजिए, जब हम पितरों से प्रार्थना करेंगे तो राइट हार्ट पर बायां हाथ लेफ्ट हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। और जब हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे तो हम श्री माता आदिशक्ति से प्रार्थना करनी है, तो अपना बायां हाथ दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। फिर समझ लीजिए, जब हम श्री माता जी आदिशक्ति से प्रार्थना करेंगे तो अपना बायां हाथ हम दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री माता जी, कहेंगे कि सभी सहयोगियों को जो है वो सभी सहयोगियों को इतनी शक्ति दीजिए, सभी सहयोगियों के पूर्वजों को जो है मुक्ति दीजिए, उनको अपनी शरण में ले लीजिए। और सभी सहयोगियों को रोज़ इस प्रकार से प्रार्थना करनी है जब तक श्राद्ध पक्ष चलता है, क्योंकि किस टाइम कौन से हमारे पितृ आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, और कब आते हैं इसका हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए हमको जब भी हम ध्यान करने बैठें सुबह या शाम को, तो यही प्रार्थना करें जो अभी मैंने आपको बताई थी, वो प्रार्थना करनी है, पितरों से भी करनी है और श्री माता जी से भी करनी है, ताकि वो लोग हमारी प्रार्थना को सुने और उसको वो स्वीकार करें। अगर कोई सहयोगी भोजन कराना चाहता है तो जो है अपने किसी भी सहजी भाई या बहन को जो आपके घर आ सकते हैं, उनको आप घर पर बुलाकर सादर आमंत्रित कीजिए, उनको घर पर बुलाइए, और आप जो भी उनको भोजन खिलाना चाहते हैं आप उनको भोजन खिला सकते हैं। साप्रेम उनको भोजन खिलाएं और उनका मान सम्मान करें। तो ये तो इससे हमारे जो है पितृ हमारे खुश होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। पितरों का हमें आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है और उनका संतुष्ट होना भी बहुत ज़रूरी है और उनको मोक्ष मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जो पितर हमारे अशांत हैं, परेशान हैं, उनके लिए हम माँ से ही प्रार्थना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के चरणों में जाइए, अपना मोक्ष लीजिए, अपना आगे का जीवन अब अपना आगे तय कीजिए, आगे बढ़िए, हमारी चिंता छोड़िए, तभी वो सब से पितृजन जो है वो हमारी पुकार से हमारी विनती प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अपना मोक्ष लेते हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।